सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से सबको नमस्कार। आइए हम आज सुबह परमेश्वर के वचन से हम मनन करें। कुरिन्थियों की पत्रिका पहला कुरिन्थी 10वें अध्याय और उसके 5वां पद इस प्रकार कहता है, परंतु परमेश्वर उनमें के बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। पौलुस नया नियम का विश्वासियों के लिए, जो अंतिम समय में रहते हैं, उन विश्वासियों के लिए एक चेतावनी दे रहे हैं, एक महत्वपूर्ण संदेश दे रही है। वो उस जमाने में जो इजरायली लोग, उनके जीवन में जो हुआ है, उन घटनाओं को लेकर के, उन बातों को लेकर के उनको एक संदेश दिया। वो इतिहास को याद दिलाते हैं और कहते हैं कि देखो, हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे, सबने समुद्र के बीच में से पार हो गया, सबने समुद्र में और बादल में मूसा का बपतिस्मा को प्राप्त किया और सबने एक ही आत्मिक भोजन को प्राप्त किया और सबने एक ही आत्मिक जल को पिया। जो उनके साथ साथ चलते थे वो चट्टान मसीह था। ये सब कुछ होने के बावजूद भी परमेश्वर उन बाप दादाओं से, यानी इजरायली लोगों से, परमेश्वर नाखुश थे या परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं थे और इस वजह से वे सब जंगल में ढेर हो गया। लाखों लोग जो इतने बड़ी चमत्कार देख करके मिस्र से निकले थे, वो जंगल में तमाम प्रकार की आशीषों को प्राप्त किया है, जो किसी जाति के इतिहास में जो नहीं हुआ है। ऐसी चमत्कार इजरायली लोगों के बीच में हुआ। ये सब होने के बावजूद भी इतना ही नहीं, परमेश्वर उनके लिए दिया गया हर प्रकार के धार्मिक नियमों को, हर एक रीति रिवाजों को वे लोग मानते चले गए। उसके बावजूद भी परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था, इसीलिए वे सब जंगल में ढेर हो गया। वो निकले थे कनान देश के लिए, पर वे सब के सब जंगल में ढेर हो गया। ये बहुत बड़ी एक संदेश इस बात में छुपा हुआ है। वो यह है कि परमेश्वर से तमाम प्रकार के आशीष प्राप्त करने के बावजूद भी हम नष्ट हो सकते हैं। परमेश्वर हमारे लिए दिया गया हर प्रकार के धार्मिक विधियां, हम उसके पालन करने के बावजूद भी परमेश्वर हमसे नाखुश हो सकते हैं, या हम परमेश्वर का अपना कहलाने के बावजूद भी यदि उनके साथ एक रिश्ता हमारा नहीं है, तो हम इजरायली लोगों के जैसे ढेर हो सकते हैं और उस कनान में प्रवेश होने से वंचित रह सकते हैं। इजरायली लोग मन्ना खाया, हर प्रकार के चमत्कार को उन्होंने देखा, चट्टान से पिया। इतने बड़े चमत्कार उनके जीवन में होने के बावजूद भी परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता लोगों का न होने के कारण वे सब नष्ट हो गया। वे जरूर उस प्रभु की उपस्थिति का बादल के नीचे थे, उस अग्नि का खंभा के साथ ही वे चलते थे, पर वो क्या था वो नहीं समझ पाया। प्रभु को वास्तव में वो समझने से और उसके साथ रिश्ता रखने से वे लोग वंचित रह गए। ये हमारे लिए इसलिए चेतावनी है क्योंकि हम मसीह कहलाते हैं। हम मसीह से हर प्रकार के आशीषों को आज तक प्राप्त करते हैं और हम मसीही कहलाते हैं और हम सब उन तमाम प्रकार के मसीही रीति रिवाजों को,
हर प्रकार के उन बातों को हम मानते चले आ रहे हैं। लेकिन खतरा यह है, ये सब कुछ होने के बावजूद भी परमेश्वर हमसे ना प्रसन्न भी हो सकते हैं, यदि उसके साथ एक रिश्ता हमारा नहीं है तो इसीलिए हर एक बात में सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि हम प्रभु यीशु के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता हम बनाएं। हमारी रिश्ता किसी एक पादरी के साथ नहीं, भीड़ का, इजराइलियों के जैसे भीड़ का केवल एक हिस्सा बन के ना रहे। हम सबका यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता हर दिन हो, सो वो व्यक्ति कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, वो कभी भी पराजित नहीं हो सकता। उसका मसीह जीवन उस लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगा। सो इसीलिए पौलुस कहता है, सो ये जो लिखे गए हैं, जो जगत के अंतिम समय में जो रहते हैं, हमारे लिए एक चेतावनी के रूप में ये लिखा गया है। सो इसीलिए हमें यीशु के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता, एक मजबूत, एक घनिष्ठ संबंध हो। यदि वो है तो हमें कोई भी अपने आत्मिक जीवन में पराजित नहीं कर सकेंगे। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। दरअसल अब कुछ हफ्ते से लॉकडाउन चल रहे हैं और हमारे धार्मिक विधियां यानी कलीसिया हम नहीं जा पा रहे हैं, संडे सर्विस नहीं हो पा रहे हैं। सो बहुत सारे लोग बहुत चिंता में हैं, निराश में हैं, लेकिन आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपका रिश्ता यीशु मसीह के साथ है तो चाहे कितने भी दिन बंद रहे, कुछ भी रहे, चर्च नष्ट हो जाए, चर्च तबाह किए जाए, फिर भी एक भक्त व्यक्ति जो यीशु के साथ व्यक्तिगत रिश्ता रखता है, वो किसी भी बात से विचलित नहीं होगा। उसका आत्मिक जीवन जिस तरीके से आगे बढ़ते वैसे ही आगे बढ़ते जाएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस संदेश के द्वारा आपके यीशु के साथ जो रिश्ता है और भी मजबूत होते जाए और परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।